जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। सनातन धर्म में रमा एकादशी का खास महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता ऐसी भी है कि रमा एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। तो आइए जानते हैं इस साल रमा एकादशी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है, व्रत का पारण का समय क्या है। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 27 अक्टूबर को 5:23 से शुरू हो रही है, जो 28 अक्टूबर तक रहेगी। पंचांग के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। 29 अक्टूबर को पारण का समय रहेगा, सुबह 6:31 से 8:44 तक। रमा एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 5:23 से और तिथि समाप्त हो रही है 28 अक्टूबर 2024 को 7:50 पे। तो पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है 10:31 तक। तो आइए जानते हैं रमा एकादशी की पूजा विधि क्या है। जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि एकादशी के दिन स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करनी होती है। भगवान श्री हरि विष्णु को जलाभिषेक करना रहता है। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं आप, और अगर पीले ना मिले तो आप लाल भी कर सकते हैं। मंदिर में घी का दीपक अवश्य ही जलाएं। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प अवश्य करें। तो रमा एकादशी के दिन व्रत कथा का पाठ अवश्य ही करें और साथ में इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करें, क्योंकि रमा एकादशी के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में हम भगवान विष्णु या लक्ष्मी माता को बिल्कुल भी अप्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखें। तो भक्तों, आइए सुनते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना है। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वो अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए। मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा एक उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच जाएं, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। तो चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। चाहे हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गऊ आदि भी तृण मात्र अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। फिर मनुष्य का तो क्या ही कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर आप चले जाइए। यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनते ही शोभन ने कहा कि ठीक है, हम व्रत रखेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा, और वो भाग्य के भरोसे छोड़ देता है। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि का समय आया तो वैष्णव जनों के लिए बहुत ही ज्यादा सुखमय आनंद देने वाला समय था, लेकिन शोभन के लिए बहुत ही ज्यादा कष्टपूर्ण। इस प्रकार शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को नष्ट नहीं किया
और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद उसने अपने पिता के घर में रहना ही सही समझा। इसके बाद रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और देवमणि जड़ित स्वर्ण के खम्भों निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों सुशोभित भवन था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया। यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन ने भी उसे पहचानकर अपने आसन पर से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न कभी सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है? कैसे स्थिर हो सकता है? आप बताइए, मैं अवश्य ही कोई उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को ऐसा वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से यह वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या क्या कोई आप स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। यह जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्रिय, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे अपने पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, और वियोगी को मिला देना महान पुण्य के बराबर होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव ऋषि ने जब यह सारी बातें सुनी तो वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभन अति प्रसन्न हुआ। उसे बुलाकर अपनी बाएं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर से मैं 8 वर्ष की आयु से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करती आई हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। सो हे राजन, मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो भक्तों, अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।